साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट का ये अति विशिष्ट निबंध, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक आलोचनात्मक विश्लेषण जो है प्रस्तुत किया है, और आलोचना विषयक जो इनका चिंतन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है इस निबंध के अंदर। हिंदी आलोचना के इतिहास में संभवतः ये पहला निबंध कहा जा सकता है जो साहित्य के स्वरूप पर सही और व्यापक दृष्टि से विचार करता है। उन्होंने यहाँ अपना जो है व्यापक दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत किया है। भट्ट जी की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें प्रस्फुटित हो सकते हैं। भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध में ये उदाहरण देकर के बताया है कि वेद हमारे आरंभिक जीवन में व्याप्त उदारता, निष्कपट व्यवहार, भोलापन, प्रकृति प्रेम जैसे गुणों को क्या करते हैं, अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। जैसे जैसे समाज जैसे कहें कि सभ्य होता है या विकसित होता है या विकास की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे वो जटिलताओं के अंदर बंधने लग जाता है और अनेक प्रकार की विकृतियों का शिकार होता है। उसे बड़ी सूक्ष्मता के साथ में यहाँ पर भट्ट जी ने रूपायित किया है, व्याख्यायित किया है। वैसे वैसे साहित्य भी इन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त, मतलब साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए जो भी चीज़ें जो साहित्यकार अनुभूत करता है, मतलब विषय कहाँ से लेता है, वो कहाँ से चुनता है, इस समाज से ही वो सारे विषय हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो उन प्रवृत्तियों को वो अभिव्यक्त करता चलता है, चाहे विधा वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब यहाँ हम निबंध विधा की बात करें तो निबंध जो है के अंतर्गत ये सारी जो है जटिलताएँ, विकृतियाँ जिनका समाज के अंदर ये जो दिखाई देती हैं, उन सबको वो अभिव्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, साहित्य समाज को इन विकृतियों के प्रति सचेत भी करता है। भाई साहित्य का जो मूल उद्देश्य है, साहित्य का उद्देश्य क्या है कि समाज को एक सही दिशा प्रदान करना, ये साहित्य का एक प्रमुख उद्देश्य है। और साहित्य समाज की इन विकृतियों के प्रति सबको सावचेत भी करता है और इन विकृतियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करके सावधान करता है मनुष्य को, और यही उसका एक साहित्य का एक प्रमुख धर्म है। भट्ट जी का ये निबंध एक और उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को प्रकट करता है, क्योंकि वे भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में विकसित हो विभिन्न साहित्य स्वरूपों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो दूसरी ओर साहित्य की महत्ता तथा उपादेयता पर भी विचार वो करते हैं, मतलब वो विभिन्न प्रकार के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखते हुए भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होकर के साहित्य जिस रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है उसे भट्ट जी ने इस निबंध के अंदर बड़ी सूक्ष्मता के साथ में प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर वे साहित्य की महत्ता तथा उपादेयता पर भी विचार करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जैसा कि शीर्षक से हमें पता लगता है कि कोई भी साहित्य जो होता है वो मनुष्य के हृदय के विकास का जो दिखाई देता है उसको प्रस्तुत करता है, उसकी अभिव्यक्ति को करता है। देखिए क्या लिखते हैं वो शुरुआत में, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे उस समय उसके भाव व समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश की एक विरासत कही जा सकती है, एक जीवंत दस्तावेज होता है उस तत्कालीन परिवेश का, कि उस समय वहाँ के समाज में क्या घटित हुआ, क्या दिखाई देता है, वो सारा कुछ उस समय जो लिखा गया, जितना भी साहित्य लिखा गया, चाहे वो किसी भी रूप में लिखा गया हो, किसी भी भाषा में लिखा गया हो या किसी भी जो है विधा में लिखा गया हो, लेकिन तत्कालीन परिवेश को, समाज में होने वाले जो भी घटनाएं हैं, समाज में होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, उन सबको वो क्या करता है, परिलक्षित करता है, उसे अभिव्यक्त करता है। तो मनुष्य जो क्या है, साहित्य समालोचना से अधिक प्रकट हो सकती है। तो मानव मन के अंदर जो भाव होते हैं वो साहित्य के माध्यम से अच्छी तरह से व्याख्यायित हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दोचित्ता रहता है, मतलब उसके मन में एक अजीब प्रकार की जो उलझन रहती है, दोचित्ता रहता है, तब उसकी मुख्य छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फुटही ढोल के समान बैसुरी, बेताल, बेलय, करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित होता है तो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है। उस समय मुख विकसित कमल सा प्रस्फुटित, नेत्र मानो हंसता सा और अंग चुस्ती और चालाकी से फिरहरी की तरह फरका करता है। मतलब देखिए भाषा देखिए कि जैसे मन जैसा होता है उसी प्रकार की जो है भाव मनुष्य के चेहरे पे आते हैं। कि मन अगर प्रसन्न है तो वो मन उसका जो है मयूर के समान नृत्य करने लगता है और कंठ से जो ध्वनि निकलती है
तो वो बड़ा प्रफुल्लित और एक मानो हंसता हुआ उसका चेहरा दिखता है। लेकिन यही मनुष्य जब अत्यंत दुखी या करुणा उसके अंदर होती है या कोई कष्ट होता है तो वो सारे भाव उसके चेहरे के ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे चिंता रहती है, दो चित्ता रहता है तो वो जो बोलता है तो फुटे ही ढोल के समान बेसुरा, उसका स्वर भी ढंग से नहीं निकल पाता है, मतलब बड़ा दो चित्ता सा, बड़ा दुखी सा, और स्वर में जो है बिल्कुल धीमापन, इस प्रकार की बातें। तो साहित्यकार जो होगा उस चीज़ को अनुभूत करता है और उन अनुभूतियों को शब्दबद्ध करके वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही है इस निबंध में कि सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित, कमल सा प्रफुल्लित, नेत्र मानो हंसता सा, और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरि की तरह फरका करता है। मतलब जब वो प्रसन्न होता है तो उसका मन, उसका अंग प्रत्यंग जो है प्रफुल्लित दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है, प्रसन्न चित्त दिखाई देता है और उसको अच्छा लगता है। इसीलिए साहित्य जो है जन समूह के हृदय का क्या होता है, विकास होता है। जैसा मन में जो भाव होता है वो सारा कुछ उस पर दिखाई देता है, जो भी साहित्य। तो तत्कालीन परिवेश को, ये तत्कालीन जो समय था, उस समय जो घटनाक्रम हुआ, सबको वो महसूस करता है एक साहित्यकार, और उसको वो अपने साहित्य में शब्दबद्ध करता है। और कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत कोकिला के कंठ स्वर से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाने लगती है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा मैंने अभी शुरुआत आपको बताई है इस निबंध की कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आदरणीय जो डॉक्टर बालकृष्ण भट्ट निबंधकार जो है, जिनका निबंध है ये, तो वो अपने निबंध में उन्होंने मानव मन की जो सूक्ष्मताएं हैं, मानव मन की जो जटिलताएं हैं, उन सब का बड़ा सुंदर चित्रण इस निबंध में प्रस्तुत किया है। और बड़ा सुंदर चित्रण उन्होंने किया है कि कंठ ध्वनि जब भी बसंत मत कोकिला के कंठ रव से अधिक मीठी, मतलब प्रसन्न जब होता है, मनुष्य के संबंध में इस अनुलंघनीय प्रकृति नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है। तो जो जो मन की स्थितियां होती हैं उसी का अनुसरण कौन करता है, उस देश का साहित्य करता है, उस समय का साहित्य करता है। जो उस प्रकार के परिवेश को साहित्य के अंतर्गत उस प्रकार की जो घटनाक्रम है उस समय का जो परिवेश है उसको बिल्कुल हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। तो प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का क्या होता है, एक आदर्श रूप होता है। इसके संबंध में हम आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे।